मीरा जी के घर के सामने से एक बारात गुजर रही थी। मीरा जी अपनी मम्मी से पूछी, मम्मी ये लड़का घोड़े पे क्यों बैठा है और इतने सारे लोग सज धज के भला जा कहाँ रहे हैं। मीरा जी की मम्मी ने कहा, अरे ये तो बाराती हैं और ये जो घोड़े में बैठा है ये है दूल्हा जो एक लड़की से शादी करने जा रहा है। मीरा जी फिर पूछ पड़ी, मम्मी मेरी शादी कब होगी और मेरा दूल्हा है कहाँ। मीरा जी की मम्मी ने यूं ही मजाक में सामने रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखो वो रहा तुम्हारा पति। तब से मीरा जी श्री कृष्ण को ही अपना पति मान बैठी। धीरे धीरे समय के साथ मीरा जी बड़ी होती गईं और उनके साथ साथ उनके दिल में श्री कृष्ण के प्रति प्यार भी और ही बढ़ता चला गया। लोगों को लगने लगा ये लड़की तो पागल हो गई है, भला ऐसे कैसे कोई भगवान को अपना पति कह सकता है। और तो और ये तो श्री कृष्ण को डांटती है, अरे ये तो उनसे गुस्सा तक होती है। यहाँ तक कि मीरा जी के पति ने तो उन्हें जहर देकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण के भजन करते हुए जहर भी पी गईं और उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो अभी आपने जो कहानी सुनी बस उसे ही हम राजस्थानी और ब्रिज भाषा के मिक्सअप में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पहले पद की पहली दो पंक्तियों में मीरा जी हमें अपने और श्री कृष्ण के बीच इस प्यारे से रिश्ते को समझाते हुए कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मतलब मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई भी नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब जिनके सर में मोर की पंखों का बना मुकुट विराजमान है, मेरे पति तो सिर्फ वही हैं। तो अगली दो लाइनों में मीरा जी उन्हें ताना मारने वाले लोगों को जवाब देते हुए कहती हैं, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करइए कोई। मतलब अब तो मैं छोड़ दी हूँ अपने कुल अपने परिवार की मर्यादाओं का पालन करना। अब मैं नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे। संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मतलब अरे मैं तो संतों के साथ बैठ बैठ कर सारे संसार की शर्म लाज हया सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। तो अगली दो पंक्तियों में मीरा जी श्री कृष्ण के प्रति अपने इस प्यार को बेल पेड़ के साथ कंपेयर करते हुए कहती हैं, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मतलब मैं तो अपने आंसू रूपी जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोई थी, अब ता बेल फैल गई आनंद फल होई। मतलब अब तो मेरी प्रेम रूपी बेल फैल चुकी है, बड़ी हो चुकी है और अब तो मुझे आनंद के प्रकार फल की प्राप्ति हो रही है। तो हमारी अगली दो लाइनों में मीरा जी बताती हैं, जिस प्रकार हम दही से घी निकाल लेते हैं और बचे हुए छाछ को फेंक देते हैं, ठीक उसी प्रकार मैंने श्री कृष्ण को अपना लिया है और बाकी सभी को त्याग दिया है। तो वो कहती हैं, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मतलब मैंने दूध को मथ कर बड़े प्रेम से दही बनाया। दधी मथी घृत कढ़ी लियो डारी दही छोई। और दही को मथ कर घी निकाल लिया और बचा हुआ छाछ को वैसे ही छोड़ दिया। तो इन दोनों लाइनों में मीरा जी घी से श्री कृष्ण को पॉइंट आउट करने की कोशिश की हैं, जिन्हें उन्होंने अपना लिया है, और वहीं दूसरी तरफ छाछ का तात्पर्य इस समाज से है जिसे उन्होंने त्याग दिया है। तो हमारी पहले पद की आखिरी की इन दो लाइनों में मीरा जी बताती हैं कि जब वो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को देखती हैं तो वो बड़ी खुश होती हैं और वो कहती हैं, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मतलब जब मैं भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को देखती हूँ तो बड़ी खुश होती हूँ, लेकिन जब मेरी नज़र जगत के उन लोगों पे पड़ती है जो श्री कृष्ण के प्रेम से दूर हैं तो बड़ा रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मतलब हे गिरधर गोपाल श्री कृष्ण, आप अपनी इस दासी मीरा की नैया पार लगा दो और मुझे अपने पास बुला लो ना। तो मैंने इससे पहले वाले पद आपको जो है एक अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ, जिसमें जो महत्वपूर्ण अर्थ है वो मैंने आपको इस पद पर बता देता हूँ। जैसे गिरधर मनुष्य पर्वत को धारण करने वाला, और गोपाल का अर्थ होता है गायों को पालने वाला या गला जाने वाला, यानी अर्थात श्री कृष्ण। सोए का अर्थ होता है वही, और जाके का अर्थ है जिसके। छाणी दही मतलब छाने का अर्थ छोड़, दही का अर्थ दी, कुल का अर्थ परिवार, और की का अर्थ की होता है कान का अर्थ मर्यादा, और कहा का होता है क्या, कहीं मीन्स करेगा। या हम यहाँ पर से हम इसे जो है यहाँ पर हम जो है इसे जो है
कहेगा, कहेगा भी कह सकते हैं, कहेगा भी कह सकते हैं, कहेगा भी कह सकते हैं। संतों संतों डिगिंस के पास लोक लाज मतलब संसार की जो शर्म होती है। आंसुवन यानी आंसू रूपी जल, यानी जो हमारे आंखों से जो आंसू आते हैं वही उसको हमने एक रूप में एक जल मान लिया। आंसू रूपी जल सिंची सिंची करता सींच कर। प्रेम बेली का तो प्रेम रूपी बेली, बोई मिस बोया था, फैल गई मिस बड़ी हो गई, और आनंद फल हो गई मतलब आनंद रूपी क्या हो गई, फल हो गई। दूध की मंथनिया बड़े प्रेम से विलोई यानी विलोया था, विलोई करते विलोया था। मथनिया मिश्र मत कर, दधी मिश्र दही को, मथी मिश्र मत कर, खत्मा से घी गाड़ी लिया में निकाल लिया, जो डारी दही छोई यदि छोड़ दिया जांच को। खुश बकत देखी राजी हुई, जकत देखी रोई, दासी मीरा गिरधर तारो अब मोहे। गिरधर में होता है पर्वत को आरोहण करने वाला, और पाकर कर होता है तारों का होता है पाकर दो, पार कर दो, और मोहे का होता है कि मुझे आप अपने क्या है दासी स्वीकार कर लो। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। जैसे मीरा की पथ, मीरा ने क्या छोड़ दिया था, अपन परिवार की लाजा यानी शर्म। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। उसके बाद तो जो एमसीक्यू है वो है मीरा ने अपनी प्रेम बेली को किसी से सींचा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी यानी आंसू से। मीरा अपने आप को किसकी दासी स्वीकार करती है, श्री कृष्ण की, राणा सांगा की, राजा की, प्रजा की, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, श्री कृष्ण की। विष पीने पर मीरा ने क्या किया, यानी विष पीने पर मीरा ने क्या किया, यानी हंसने लगी, अब हंसने लगी। अर्थात यह जो प्रश्न है लास्ट वाला दूसरी पंक्ति का है, लेकिन इसका भी एमसीक्यू तैयार हो गया, तो कोई बात नहीं। जो नई एनसीईआरटी है उसमें एक ही पद का ज़्यादा जिक्र है, तो पदों का जिक्र बहुत कम है। न्यू एनसीईआरटी में एक ही पद का ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी को आपको पढ़ना है अच्छे से और समझना है। तो मैंने आपको इस चैप्टर को बहुत गहराई से समझा दिया है। अब आपकी बारी है उस चीज़ को रिवीजन करने की। फिर मिलते हैं दोस्तों हम आपके साथ अगले चैप्टर में, और अभी के लिए बाय।